तो आज अपन शुरू करते हैं प्लांट डिजीज। और सबसे पहले लेते हैं फंगल डिजीज। फंगल डिजीज वे रोग जो कवकों के द्वारा होते हैं उनको कवक रोग कहते हैं। और कवकों के द्वारा होने वाले पादपों में रोग में सबसे पहला रोग लेते हैं हम सफ़ेद कीट या वाइट रस्ट। वाइट रस्ट अपन पढ़ चुके हैं। तो वाइट रस्ट के बारे में जब एग्ज़ाम में आता है तो एक शॉर्ट नोट लिखना पड़ता है। उस शॉर्ट नोट में क्या लिखना है कि कुछ पॉइंट्स बनाने हैं। वाइट रस्ट डिजीज का नाम, रोग का नाम क्या है? वाइट रस्ट, सफ़ेद कीट। अफेक्टेड फैमिलीज, ये रोग किन किन फैमिली, किन किन कुल के पौधों में पाई जाती है, या इस रोग से कौन कौन से कुल के पौधे प्रभावित होते हैं। तो मुख्य रूप से ये रोग जो ब्रासिकेसी कुल के पौधे हैं, जिसका पुराना नाम है क्रूसीफेरी, उस ब्रासिकेसी कुल के पौधे जैसे मस्टर्ड है, सरसों है, मूली है, गोभी है, इन पौधों पर प्राय ये रोग पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी फैमिली है जिन पर यह रोग पाया जाता है। उनमें से इनोपोडियेसी, एमारंथेसी। तो ये 3-4 फैमिली के पौधों पर वाइट रस्ट नाम का रोग फैलता है या पाया जाता है। अब ये रोग होता है, इस रोग से ये रोग फैलता किससे है? इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, वो कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? तो इस रोग का कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम है, या रोग फैलाने वाले कारक या रोग फैलाने वाले कवक का नाम है एल्बुगो कैंडिडा, जिसका पुराना नाम है सिस्टोपस कैंडिडा। तो एल्बुगो कैंडिडा की लाइफ साइकिल अपन पढ़ चुके हैं। तो एल्बुगो ऐसा कवक है जो ब्रासिकेसी कुल के पौधे, किनोपोडियेसी कुल के पौधे, एमारंथेसी कुल के पौधे में रोग फैलाता है और सफ़ेद कीट नाम का रोग होता है। और सफ़ेद कीट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। अब सिम्टम्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो इस रोग के सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है? तो जिस किसी पौधे पर ये रोग पाया जाता है तो उस पौधे में कुछ न कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो प्राइमरी तौर पर जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि पौधे के जो वायवीय भाग है, एरियल पार्ट है, उस एरियल पार्ट पर सफ़ेद पाउडर नुमा संरचना दिखती है। और जो सफ़ेद पाउडर नुमा संरचना को देख के अपन कह सकते हैं कि इस पौधे में वाइट रस्ट नाम का रोग हुआ है। ये सफ़ेद पाउडर नुमा संरचना प्राय जो पत्तियां होती है उसके निचली सतह पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो ब्रासिकेसी, किनोपोडियेसी, एमारंथेसी कुल के पौधे हैं, इन पौधों के जो वायवीय भाग है, वायवीय भाग कोई भी हो सकता है, चाहे पीटियोल हो सकता है, लीफ हो सकता है, फ्लोरल पार्ट हो सकता है, कहीं पर भी इनका संक्रमण हो सकता है और कहीं पर भी इनका लक्षण अपने को दिख सकते हैं। अब ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, तो पहला लक्षण तो मैंने कहा कि इसमें सफ़ेद पाउडर देखकर अपन इनका अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें वाइट रस्ट है। दूसरा लक्षण ये है कि लेटर स्टेज में जब संक्रमण बहुत सीवियर हो जाता है और फसल पकने वाली होती है और मान लीजिए बार पाउडर नुमा संरचना नहीं दिखती है, तो जिस किसी भी पौधे के भाग में इनका संक्रमण होता है वह पौधे का भाग फूल कर बड़ा हो जाता है। और उस फूले हुए भाग को देखकर भी अपन कह सकते हैं कि इनमें इस रोग का संक्रमण हुआ है। तो इसके 2 लक्षण हैं, एक तो सफ़ेद पाउडर नुमा संरचना, दूसरा अफेक्टेड जो पार्ट है वो फूल जाना। और जो क्यों फूलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ आइदर हाइपरट्रोफाइज्ड और हाइपरप्लेशिया।
हाइपरट्रोफाइड या हाइपरप्लेसिया तात्पर्य है कि एक केस में तो कोशिका का बहुत सारा अति डिवीजन होता है, जिससे बहुत सारी कोशिका बनती है और एज ए रिजल्ट वो वाला भाग फूल जाता है। दूसरे वाले केस में कोशिका का विभाजन तो नहीं होता है, लेकिन कोशिका का आकार बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफाइड एंड हाइपरप्लेसिया। तो इसकी वजह से ये रोग फैलता है। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन भी अपने को लिखना पड़ता है। और कॉजल ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन जब अपने एल्बुगो पढ़ा था तब मैंने बताया था कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। किंगडम माइकोटा है, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ऊमाइसिटीज, ऑर्डर पेरिनोस्पोरेल्स, फैमिली एल्बुजिनेसी एंड जीनस इज द एल्बुगो। ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब आता है इसका कायिक संरचना, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म। जिससे ये रोग फैलता है उसकी कायिक संरचना कैसी होती है। तो कायिक संरचना के बारे में मैंने जब एल्बुगो पढ़ाया था तो बताया था कि इसकी कायिक संरचना कवक तंतु होता है, वो साकित इसका कवक तंतु मैंने बताया था कि कवक तंतु इसका शाखित होता है, भूकेंद्र की होता है, पट रहित होता है। खास बात क्या है, पट रहित होता है। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें ग्लाइकोजन पाया जाता है और वो सारे कोशिका में पाए जाते हैं जो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसकी कायिक संरचना होती है। तो कवक तंतु एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक होता है। कवक तंतु पट रहित एवं सकेंद्र की होता है। ये इसकी खास बात है। फिर नेक्स्ट में आता है डिजीज साइकिल। अब डिजीज साइकिल क्या होती है। ये सीड बोन डिजीज है, सॉइल बोन डिजीज है। सॉइल बोन डिजीज से मतलब यह है कि किसी भी फसल में जब एल्बुगो का संक्रमण होता है तो उस फसल या उस पौधे में इसमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन ऊगैमस प्रकार का होता है। लैंगिक जनन के दौरान ऊ स्पोर का निर्माण होता है। जब ऊ स्पोर का निर्माण होता है उस समय फसल लगभग पक जाती है, तो वो ऊ स्पोर मिट्टी में गिर जाता है और जब नेक्स्ट सीजन आती है, नेक्स्ट सीजन में ऊ स्पोर में विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जू स्पोर बनते हैं और वो जू स्पोर फ्रेश पौधे की पत्ती पर जाकर अंकुरित होते हैं और उस पत्ती पर पाए जाने वाले वात रंध्र होते हैं, उस वात रंध्र के माध्यम से उसकी जो मेसोफिल सेल है वहाँ पर कवक तंतु फैलता है। तो इस तरह से इसमें जो रोग होता है सॉइल बोन होता है, सॉइल जनित, मिट्टी जनित होता है। मिट्टी जनित क्यों होता है, क्योंकि जो ऊ स्पोर होता है ऊ स्पोर मिट्टी में पाया जाता है। तो इस ऊ स्पोर की वजह से जब अगले साल वातावरण की परिस्थितियाँ अनुकूल होती है तो उस ऊ स्पोर में विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जू स्पोर बनते हैं और वो जू स्पोर फ्रेश पौधे की पत्ती पर जाकर अंकुरित होते हैं और वहाँ पर जर्म ट्यूब उत्पन्न करते हैं और वह जर्म ट्यूब स्टोमेटा के माध्यम से मेसोफिल सेल तक पहुँचती है और वहाँ पर फिर कॉनिडियो स्पोर का निर्माण होता है। कॉनिडियो फोर से कॉनिडिया का निर्माण होता है और अलैंगिक जनन होता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब जो इस
बीमारी की रोकथाम क्या है, डिजीज की रोकथाम क्या है। तो रोकथाम के लिए सबसे उपयुक्त जो मैकेनिज्म या मेथड है वो ये है कि रोटेशन ऑफ क्रॉप। मान लीजिए ये पौधा मैंने कहा क्रूसीफेरी कुल के पौधे या ब्रासिकेसी कुल के पौधे में ज़्यादातर पाया जाता है। तो इस सीजन जिस खेत में कोई सरसों या मूली या गोभी की फसल की हुई हो तो अगले साल उसी खेत में ये सेम फसल नहीं बोनी है, उसकी जगह दूसरी फसल बोनी है। इस तरह से क्रॉप का जो रोटेशन होगा उससे ये बीमारी रुक सकती है, क्योंकि ये होस्ट जो ये इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो होस्ट स्पेसिफिक है। होस्ट स्पेसिफिक से तात्पर्य यह है कि एल्बुगो कैंडिडा है वो केवल पर्टिकुलर होस्ट जो खास इनके जो होस्ट होते हैं परपोषी पौधे हैं उन पर ही संक्रमण कर सकते हैं। एल्बुगो है तो क्रूसीफेरी पौधे हैं तो उन पर ही संक्रमण कर सकते हैं, दूसरे पौधे मिलेंगे तो उन पर संक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए क्रॉप रोटेशन से इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। दूसरा है बाई प्लकिंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, बाई डेस्ट्रॉइंग एंड प्लकिंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट। दूसरा रोकथाम का कारण यह है कि जो इस सरसों की या गोभी की जो फसल है उसमें जो इन्फेक्टेड प्लांट है उस प्लांट को आप उखाड़ लीजिए और उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। दूसरा मैकेनिज्म इस रोग की रोकथाम का ये हो सकता है कि जो संक्रमित पौधा है उसको निकाल दीजिए और डिस्ट्रॉय करना। और तीसरा इस रोग की रोकथाम ये है कि उस जो इन्फेक्टेड फील्ड है उस पर बोर्डेक्स मिक्सचर, तो बोर्डेक्स मिक्सचर एक केमिकल आता है उसका छिड़काव किया जाए। तो ये तीन उपाय है, बाई रोटेशन ऑफ क्रॉप, बाई प्लकिंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट और बाई स्प्रेइंग ऑफ ए बोर्डेक्स मिक्सचर। तो प्लांट पैथोलॉजी के अंदर कोई सा भी रोग हो रोग के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये शॉर्ट में लिखना है। शॉर्ट में क्या लिखना है, डिजीज का नाम लिखना है, डिजीज कौन सी फैमिली में होती है, फैमिली में पौधा है तो पौधे के कौन से पार्ट में होती है, उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, उसके सिम्टम क्या है, उसकी कायिक संरचना क्या है, डिजीज साइकिल शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में लिखनी है। जैसा कि अपन इससे जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ते थे ऐसा नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में डिजीज साइकिल लिखनी है 2 या 3-4 लाइन में, और फिर कंट्रोल। तो इस तरह से ये पूरा शॉर्ट नोट बनता है। तो ये है वाइट रस्ट डिजीज, और ये इस पर भी शॉर्ट नोट आवे तो आपको इस प्रकार से ही लिखना है। और इसके अलावा भी जो फंगल डिजीज है एक एक करके अपन देखेंगे, तो इसके बारे में इतना संक्षिप्त में लिखना, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, लेकिन पॉइंट्स वो सारे आने चाहिए। कॉजल ऑर्गेनिज्म आना चाहिए, इन्फेक्टेड पार्ट आना चाहिए, अफेक्टेड फैमिलीज आनी चाहिए, उसकी लाइफ साइकिल भी आनी चाहिए, डिजीज कंट्रोल आना चाहिए और डिजीज साइकिल आना चाहिए। ओके, थैंक यू।